फैसला क्या आने वाला है तोशाखाना रेफरेंस में, क्या लग रहा है आपको? ये वैसे इलेक्शन कमीशन अदालत तो नहीं है, मगर बहरहाल ये क्या फ़ैसला देंगे ये इसके ऊपर कमेंट नहीं है। मगर जो एक तासुर बन गया है कि शायद कल जो है इलेक्शन कमीशन एक फ़ैसला देंगे और अगर वो इमरान खान के ख़िलाफ़ आया तो उसके बाद इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाएगी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और PTI का बिल्कुल खाना ख़राब हो जाएगा। ये तासुर बिल्कुल गलत है। और फ़र्ज़ करें कि एक तो उनके वकला बड़े पुरुमीद हैं कि शायद हमें ये अपने इख्तियार से इलेक्शन कमीशन बाहर ना जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये सवाल अदालत में भी बार बार किया जाता रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो 62(1)(f है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के इख्तियारात इनके इलेक्शन कमीशन के बड़े महदूद हैं। फ़र्ज़ करें कोई इस तरह का फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ आ भी जाता है तो ये फिर उसके बाद काफ़ी स्टेजेस हैं, अदालतों में जाएगा, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, और उसके अंदर जो एतजाज़ सेशन जैसे वकला बड़े वकला उनका कहना यह है कि जनाब ये एक सियासी स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अंदर कानूनी इतनी जान नहीं है। मैक्सिमम ये होगा कि ये तोशाखाना का अकेला इमरान खान का या PTI का नहीं हो सकता। ये पहले ही अदालत कह चुकी हुई है कि जनाब ये अब सारी पार्टियों का किया जाए। उसके लिए सारी पार्टियों को अपने जो हैं कवायफ देने पड़ेंगे, और अभी तो वो वैसे ही नवाज शरीफ के दौर में ये बंद कर दिया गया था कि जी ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और ये बड़ी हसास मालूमात है, नहीं दी जाएंगी। तो अगर ये खुलेगा, ये पटारी खुलेगी तो सिर्फ इमरान खान की नहीं खुलेगी, सब की खुलेगी। फिर इलेक्शन कमीशन ट्रायल कोर्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन ट्रायल नहीं कर सकता, ट्रायल सिर्फ जो है अदालतें कर सकती हैं। तो ये ट्रायल चलेगा, ये महीनों का सालों का काम है, और उसके बाद जहाँ के फ़ैसले होंगे। और कभी इम्कान ये है कि अगर हुआ तो कोई जुर्माने हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो पार्टी के ऊपर भी अगर कुछ आए, तो जिस तरह पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस 4P वाली बन गई हुई है, 3PP वाली का वो झगड़ा हो गया था। तो कोई भी पार्टी जिसकी एक अवामी मकबूलियत हो, उसके पास एक अवामी मैंडेट हो, उसको ये छोटे मोटे फ़ैसलों से दबाया नहीं जा सकता। नून लीग को ले लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ हुए में हैं, और उससे नून लीग ख़त्म नहीं हुई। पीपल्स पार्टी को जो है बैन किया गया, बीबी को और नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि 2 टेन्योर से ज़्यादा नहीं हो सकते, भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, मगर उससे कोई पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई। तो PTI बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, वोटों के लिहाज से भी और सीटों के लिहाज से, गो के उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हुए हैं। तो जो भी फैसला आता है, कम से कम ये क़यामत नहीं है PTI के लिए या इमरान खान के लिए कि ये जो तासुर आ गया कि पता नहीं कल क्या होने जा रहा है, ये क़यामत नहीं आएगी। छोटा मोटा फ़ैसला होगा जो कि सिलसिला चलता रहेगा। सही है, ठीक है, लेट्स सी कि इसके ऊपर मुमकिन तौर पे क्या फ़ैसला आता है। कुछ बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत के हवाले से। चंद किलोमीटर के ऊपर मुहित ये शहर है, वफाकी दारुल हुकूमत है, जिसके अंदर मुसलसल एक चेक रखा जाता है बहुत सारे मामलात के ऊपर। तो आमिर साहब, ये जराइम का गढ़ कैसे बन गया? ये एक ज़माने में वो एंटर होना इस्लामाबाद में तो वो लिखा होता है इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल, इस्लामाबाद द पीसफुल भी था कि सबसे ज़्यादा अमन यहीं था बाकी मुल्कों के। मगर अब ये नहीं कहा जा सकता। यहाँ डकैती, चोरी की, जिस तरह कराची और लाहौर में वारदातें नज़र आती हैं, दिन दिहाड़े कैपिटल के अंदर जो है उस तरह के वाक़यात होते हैं। और पुलिस, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक डिनाइल में है। ये हाल ही में आपने देखा होगा, अगर आप दिखा सकें कि यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने ही अफसरान को अपनी ही तारीफ़ करते रहते हैं, मेडल शुजात के बांट रहे हैं कि वाह जी वाह ज़बरदस्त काम किया है। और ये आज का ये वीडियो अगर आप दिखा सकें, जो वाक़या चक शहजाद में हुआ है कि एक सड़क बनाई जा रही थी जिसके लोगों का एहतजाज कर रहे थे कि जनाब ये हमारे ज़मीनों पे कब्ज़ा हुए हैं। वहाँ पे एक गाड़ी वाला आए हैं कुछ अफराद, और उन्होंने वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, उन्होंने बंदूकें चलाई हैं। ये वीडियो अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें इस वक्त, तो वो फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस वहाँ पे उनके साथ नज़र आ रहा है कि शामिल है, और उनको बड़े आराम से समझा दुरा के दौड़ाने में मदद दे रही है, और वहाँ कोई कुछ नहीं कर रही, और वहाँ वो खुली गोलियाँ चला रहे हैं।
तो इस तरह के वाक़यात से फिर अवाम मज़ीद दहल जाती है, डर जाती है कि अगर इस्लामाबाद कैपिटल सिटी भी अगर सेफ़ नहीं है तो फिर बाकी मुल्क का क्या किया जाए। यहाँ पे सियासत ज़्यादा होती है और राना सनाउल्लाह साहब जो है ना वो धरनों के पीछे, इमरान खान के पीछे ज़्यादा नज़र आते हैं, जबकि यहाँ पे अमन व अमान का ना पुलिस के हाथ में आ रही है, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री के आ रही है, और प्राइम मिनिस्टर साहब कोई नहीं इस चीज़ पर गौर कर रहा। तो ये बड़े खौफनाक फिगर्स हैं। ये हाल ही में जो इसके फिगर्स आए हैं कि रवां साल में पहले 9 माह में जो राजधानी की जो है ना सिर्फ रूरल जोन में 10 इलाकों में राजधानी की 14, सदर जोन में 8, इंडस्ट्रियल एरिया में और 6 वारदातें हैं, और जो है बाकी में 562 सदर ये डकैती की 140 वारदातें हुई हैं। ये इसकी जो तफसीलात हैं, फिर नकब जनी की 391, सदर जोन में 310, मुख्तलिफ जोन की लादा की है। अगर इकट्ठी की जाएँ तो चोरी की, नकब जनी की और डकैती की ये हज़ारों में फिगर्स चल जाते हैं। मैं बोर नहीं करना चाहता लोगों को, ये तफसीलात ये टिकर के ऊपर चल रही हैं, ये देखते जाएं। और पुलिस का बस आखिर में वो जो एक लेपा पोती होती है, शुगर कोटेड, वो एक आ जाता है कि जी हमने SHO को जो है ना बरतरफ कर दिया है और DSP को भी बरतरफ कर दिया है, एक आधे पुलिस वाले की भी बरतरफी हो जाती है और मामला वहीं आते हैं। जबकि इस्लामाबाद में ये सबसे बड़ा जो माफिया है जो सब पूरे पाकिस्तान में, वो हाउसिंग स्कीम्स का है। ये तमाम, चूँकि यहाँ पे प्रॉफिटेबल सारे कब्ज़ों की लड़ाइयाँ हैं और तमाम कब्ज़ागीर लोगों ने बड़े बड़े गुंडे रखे हुए हैं और गरीब आदमियों से ज़मीन छीन लेते हैं। फिर उसके बाद हाउसिंग सोसाइटी बगैर इजाज़त के अनाउंस हो जाती है और 2000 उनके पास जो है प्लॉट होते हैं, जबकि 20-40-50 हज़ार उसकी सेल हो जाती है, अखबारों में इश्तिहारात आ जाते हैं। तो वो जब अरबों रुपए की ज़मीनों के मसाइल हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम है, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की जो है वो सपोर्ट चाहिए होती है। जिसके बाद पुलिस की सपोर्ट है वही गुंडा सबसे ज़्यादा कामयाब होता है और उसके लिए भत्ते हैं, सबको पता है कि कौन कितना भत्ता है। अगर आपको सिर्फ टिकटॉक पे जाके देखें तो वहाँ पे आपको हज़ारों इस तरह की टिकटॉक वीडियोस मिल जाएगी जिसमें इस इलाके के बड़े बड़े बदमाश वो यूँ मौला जट की तरह चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े घर, किसी ने शेर पाले हुए हैं, किसी ने बड़ी बड़ी वो गाड़ियों की नुमाइश कर रहे हैं, लिमोजीन्स की नुमाइश हो रही है और कोई रेवेन्यू वाला उनको पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन उनको पूछने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के पॉलिटिशियन, तमाम पार्टीज़ के वो बिल्कुल उनके घर नज़र आते हैं, उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं और उनकी पुष्ट पनाही करते हैं बाकायदा। तो उस सूरत में यही सारे पाकिस्तान की कहानी है और इस्लामाबाद में जब ये कहानी रिपीट की जाती है तो फिर ये एक जो आइडियल एक कैपिटल था, यहाँ डिप्लोमेट्स रहते हैं, यहाँ हमने एक शोकेस विंडो रखी हुई है, तो वो तासुर भी इसका टूट जाता है।